सैया पर लेटा हूँ। अर्जुन का अहंकार जाता रहा। पितामह भीष्म कृष्ण की स्तुति करने लगे, हे श्याम सुंदर, मेरी आंखें यदि खुली हैं तो केवल इसलिए कि वो आपको देखना चाहती हैं। मैं कब का मर चुका होता। पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, पर पितामह बाणों की सैया का कष्ट उठाते रहे और जिंदा थे तो केवल इसलिए कि वो कृष्ण को देख सकें। वाह! आज लोग आत्महत्या कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं, मर जाते हैं, जानबूझकर आत्महत्या कर लेते हैं। इन लोगों को एक बार पितामह भीष्म का चरित्र जरूर पढ़ना चाहिए कि पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब चाहे मर सकते थे और उनको बाणों की सैया मिली फिर भी वो जिंदा रहे। किस लिए? बोले इन आंखों से कृष्ण को देखने के लिए। जब तक इन आंखों से कृष्ण को ना देख लिया जाए तब तक ये जीवन प्राप्त करना, मानव का तन प्राप्त करना अभी पूरा कहाँ हुआ, सार्थक कहाँ हुआ। मानव का तन प्राप्त कर लेना तब सार्थक होगा, तब सफल होगा, जब इन आंखों से गोविंद का दर्शन कर लें। इसलिए कहता हूं आत्महत्या जघन्य पाप है, जघन्य पाप है। पितामह भीष्म भी मर सकते थे, इतना दर्द कौन उठाए। किसी को एक थोड़ा सा कष्ट हो जाए ना तो वो यही कहता है, हे भगवान मौत आ जाए तो मैं मर जाऊं। अर्थात वो कष्ट उठाना नहीं चाहता। हाँ, कष्ट उठाइए, पापों का फल भोगना पड़ेगा, या मरने के बाद प्रेत बन के भोगिए या जीते जी इस प्रकार का दुख उठाकर। पितामह भीष्म के द्वारा जो पाप हुआ था उस पाप का ये दंड था कि पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। ये दंड था। कर्मन की गति न्यारी है भक्तों, कर्मों का फल पितामह जैसों को भोगना पड़ा तो अरे गरे नत्थु खैरी की क्या कहें। हाँ? पितामह भीष्म बाणों की सैया पर 52 दिन से कहा जाता है कि पितामह भीष्म से पिछले 21 जन्म पहले एक पाप हो गया था। पितामह पिछले जन्म में द्यौ नाम के एक गंधर्व थे, द्यौ नाम के यक्ष थे, और इनसे कोई अपराध हो गया, इसके कारण इन्हें मानव का तन प्राप्त करना पड़ा। पर उसके पहले के 21 जन्म पहले ये एक साधारण मनुष्य थे। और क्या किया इन्होंने? बोले इन्होंने एक सर्प को कांटों के ढेर में डाल दिया। वो कांटों के ढेर में जब सर्प को डाला तो सर्प के पूरे शरीर में कांटे चुभ गए और वो सर्प तड़प तड़प करके मर गया। उसी का फल इन्हें भी बाणों की सैया पर लेटना पड़ा और अपने किए हुए पाप का फल। कहा यह भी जाता है कि द्रौपदी की पुकार सुनने के बाद भी, सामर्थ्यता होने के बाद भी पितामह चुप रहे और उसकी रक्षा के लिए आगे नहीं बढ़े। ये भी इनसे पाप हो गया और इस पाप का ये दंड मिला कि इन्हें बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। बड़ा होगा सजा भी बड़ी मिलेगी। पितामह सबसे बड़े थे उस सभा में जहां द्रौपदी की लाज लुट रही थी। और पितामह सिर्फ बड़े थे ऐसा नहीं, पितामह सामर्थ्यवान भी थे। फिर भी सामर्थ्यता रखते हुए पितामह चुप रहे। वाह! और जब चुपचाप इन्होंने सुना देखा, परिणाम सबके सामने था। हाँ, परिणाम सबके सामने। तो प्रिय भक्तों, पितामह सूर्य उत्तरायण होती कहा यह भी जाता है कि उस समय सूर्य दक्षिणायन था। यदि प्राण त्याग भी देते तो स्वर्ग के दरवाजे बंद मिलते, बाहर वेट करना पड़ता। तो पितामह को लगा वहां बाहर रुकने से अच्छा यहीं इंतजार कर लें, इसी बहाने भगवान का दर्शन होगा। ये भी एक भाव संत जन देते हैं। तो पितामह भीष्म अब प्राणों को पूरा करते हैं। बुद्धि इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, हे प्रभु मेरी बुद्धि निर्मल हो चुकी है, आपके चरणों में उसे समर्पित कर रहा हूँ। और पितामह चरणों में बुद्धि समर्पित करके कृष्ण के, हमें भी अपनी बुद्धि कृष्ण के चरणों में लगा देनी चाहिए। और पितामह की सदगति हुई। अब भगवान श्री कृष्ण यहाँ से द्वारिका जाते हैं। उसके बाद वहां पर सम्मान हुआ, परीक्षित का जन्म हुआ, परीक्षित का नामकरण हुआ।
और परीक्षित बड़े साधु स्वभाव के थे और परीक्षित का जन्म हुआ। इनका नाम विष्णु रात रखा गया और प्रेम पूर्वक परीक्षित को देखने फिर भगवान आए। भगवान ने आशीर्वाद दिया, फिर भगवान द्वारिका गए। तब धृतराष्ट्र और गांधारी अभी घर गृहस्थी में उलझे ही थे। एक दिन विदुर जी आकर इनकी धृतराष्ट्र के अज्ञान का नाश करते हैं। एक दिन विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा, भैया धृतराष्ट्र जी, अच्छा विदुर जी छोटे थे, धृतराष्ट्र बड़े, ये दोनों भाई थे, एक ही पिता की संतान थी, माँ अलग अलग थी। एक दिन विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा कि हे महाराज, हे धृतराष्ट्र, आपको लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती? दुर्योधन बोले, किस बात की शर्म आए विदुर? तब विदुर जी ने कहा, जिन पांडवों को तुमने मारना चाहा, जिन पांडवों को मारने के लिए तुमने क्या क्या नहीं किया, लाक्षागृह में बंद करके आग लगाई, जिन पांडवों को तुमने वनवास भेजा, जिन पांडवों की पत्नी का, द्रौपदी का तुमने अपमान अनादर किया, आज उन्हीं पांडवों का दिया हुआ टुकड़ा खा रहे हो कुत्तों की तरह, तुम्हें लज्जा नहीं आती? संसार में लोग घर से मन हटाते ही नहीं। बच्चे अपमानित करते हैं, नाती अपमानित कर रहे हैं, पत्नी दो बातें सुना रही है, फिर भी घर पर पड़े। तुम्हारा वैराग्य मर चुका है? हाँ, यहां तो बूढ़े होने की बात लिखी है, पर आज लोग घर पे ही परिवार की गालियां सुन लेते हैं। हमने ये देखा है अपनी आंखों से कि एक पिता को उसके बेटे ने मारा, पत्नी उसे मारती, सुनिएगा, पत्नी पति को मारती, फिर बेटा पिता को मारता, फिर नातियों ने भी दादा को मारा। ऐसे एक व्यक्ति को हमने अपनी आंखों से देखा है। जानते हैं हम, अब तो वो नहीं है दुनिया में, पर उनके बेटे ने, उनकी पत्नी ने बहुत उन्हें प्रताड़ित किया। हम उनसे कहा करते थे, हम उनसे बैठकर बातें किया करते थे, हम उनसे कहा करते थे, भैया अब पत्नी अपमानित कर रही है, बेटा गालियां दे रहा है, जब मन पड़ता है तो गाल पे हाथ छोड़ देता है, आप क्यों नहीं दूर चले जाते, क्यों नहीं भगवान में मन लगा लेते, क्यों नहीं तीर्थ यात्रा करते? वो कहते, मैं कहाँ जाऊं, पत्नी लात मारती है, बेटा मारता है, कम से कम रोटी तो देता है। ऐसी माया, लोग घर से हटते ही नहीं। अरे भाई, क्यों इतने अपमानित हो रहे हो? बेटों को सौंप दो ना उनका काम, परिवार को सौंप दो उनका काम, और मन से संसार का धीरे धीरे परित्याग करके तीर्थ यात्रा पे निकल जाइए ना। ये तीर्थ किनके लिए बने हैं? भूत प्रेतों के लिए थोड़ी बनाए गए हैं। अरे 4 धाम बने हैं हमारे भारत में, हमारे सनातन धर्म में बनाए गए हैं ऋषि मुनियों ने, इसलिए कि बुढ़ापे में 1 माह जगन्नाथ जी में प्रेम से गुजारो और चिंता ना करो, भूखे मरोगे नहीं। वहाँ जगन्नाथ जी की शरण में कोई भूखा नहीं मरता। 1 माह जगन्नाथ जी की शरण में रहो, भजन करो, दिन रात भगवान की भक्ति करो। 1 माह द्वारिकापुरी में गुजारो, 1 माह वृंदावन में गुजारो, 1 माह अयोध्या में गुजारो, 1 माह काशी में गुजारो। इतने सारे तीर्थ हैं तो सही, कुछ दिन तीर्थों में गुजारो, भगवान में मन लगाओ। घर को छोड़ना पड़ेगा, आज ना सही कल। भारत के प्रसंग में लिखा है कि भरत जी ने मरते समय मन मृग में लगाया, उन्हें मृग बनकर आना पड़ा। यदि आप संसार में ही मर गए और पत्नी में मन लगा रहा तो आपको अगले जन्म में स्त्री बन के आना पड़ेगा। पुरुष में मन, बच्चों में मन लग के मर गया तो अगले जन्म में फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का कुचक्र आपको प्राप्त होगा। इसलिए कहता हूं कि जब मरना तो वृंदावन में आकर, यहाँ पर ना चाहोगे तो भी कृष्ण का नाम आपके कानों में पहुंच जाएगा। इतना तो करना स्वामी,
जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, आना जरूर आना नहीं श्याम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। हाँ? पीतांबरी कसी हो होठों पे कुछ हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो। जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। हे श्याम सुंदर, जब मेरे प्राण निकले तो तब प्राण निकले जब मैं आपका दर्शन करता हूँ। यमुना का किनारा, गंगा का किनारा हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, गंगा जल हो, मेरे मुख में कृष्ण नाम हो, राम नाम हो, और आपका चिंतन करते करते जीवन लीला पूरी हो भगवान। बस यही प्रार्थना है। और ये तभी संभव है जब आपका, मैं जवानी में घर छोड़ने की बात नहीं करता, मैं बुढ़ापे में मैं ये भी नहीं कहता कि घर छोड़ दो, घर पे ही रहो, कोई बात नहीं, पर घर पर रहकर भी भगवान को वैसे ही याद करो जैसे कीचड़ में कमल रहता है पर कीचड़ से निवृत्त रहता है। आप संसार के दलदल में रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उससे ऊपर उठ कर के रहो, हट के रहो। भगवान श्री धृतराष्ट्र को परम वैराग्य हुआ, घर छोड़कर धृतराष्ट्र निकल गए। अनशन करके धृतराष्ट्र गांधारी ने भगवत प्राप्ति की और जीवन को सार्थक बनाया। अब भगवान की 125 वर्ष की लीला पूरी हुई और भगवान धराधाम को छोड़कर जब जाने लगे तो भगवान जब गए तो पांचों पांडवों को पता चला, कुंती बुआ को पता चला कृष्ण नहीं है, कुंती बुआ ने शरीर छोड़ दिया। पांचों पांडव स्वर्ग आरोहण के लिए निकल पड़े। कलयुग आ गया और राजा परीक्षित ने शासन संभाला। एक दिन राजा परीक्षित प्रजा को देखने गए कि मेरी प्रजा कितनी सुखी और कितनी दुखी है। जाकर देखा तो एक व्यक्ति काला सा गाय और बछड़े को मार रहा था। वो गाय पृथ्वी माँ थी और वो बछड़ा धर्म ही था। उस बैल के, उस बछड़े के 4 पांव में 3 पांव टूट चुके, एक ही बचा था, एक ही पांव से खड़ा था। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दया, दान और तप। इस कलयुग में 3 पांव टूट चुके हैं, सत्य, दया, तप टूट चुका है, एक बचा है केवल दान। येन केन प्रकारेण दान करे कल्याण। कहते हैं दान करने से धन की शुद्धि हो जाती है। केवल धन नहीं, दान करने से मन की शुद्धि भी होती है। और केवल शुद्धि नहीं, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, उसने कभी दान किया है, उस बल पर भगवान उसे स्वर्ग का राजा अर्थात स्वर्ग तक पहुंचा देते हैं दान के बल पर। कहा जाता है कि एक राजा ने कुछ दान किया और मर गया। यमराज ने कहा आपने बहुत पाप किए हैं पर कुछ पुण्य हुआ है, आपने दान दिया है। तो पूछा गया कि इस दान के बल पर क्या किया जाए। तब उस व्यक्ति को थोड़े से दान के बल पर कहा गया कि तुम्हें मात्र 20 मिनट के लिए स्वर्ग का राजा बनाया जा रहा है। आपने दान दिया है इसलिए आपको 20 मिनट के लिए स्वर्ग का, इस बल दान के बदले पर आपको स्वर्ग का राजा बनाया जाएगा और स्वर्ग का राजा बनकर आप
वो फल भोग लेंगे, उसके बाद आपको नरक ले जाया जाएगा, क्योंकि आपने पाप भी किया है। अब वो व्यक्ति को राजा बनाया गया। 20 मिनट के लिए इंद्रासन दी गई। अब उसने विचार किया उस 20 मिनट में कि जब एक बार इतना सा दान देने से मैं राजा बन गया, तो क्यों ना मैं अब 20 मिनट के लिए राजा बना हूं तो दान कर दूं। उस 20 मिनट में उसने स्वर्ग के सारे वो द्वार खोल दिए, जहां सोने चांदी भरे पड़े थे, सारे खजाने खोल दिए और दान करना। 20 मिनट तक वो दान करता रहा, खूब दान दिया उसने, खूब दान दिया। और जब 20 मिनट पूरा हुआ, यमराज ने कहा कि तुम्हारा कार्यकाल पूरा हुआ, चलो नरक चलो। तब यमराज ने कहा कि आपने 20 मिनट में जो पुण्य किया है जरा उसका हिसाब देखें। और जब उसका हिसाब देखा गया तो ये आया कि अब तो इन्हें अनंत समय के लिए, अनंत अनादि काल के लिए इन्हें राजा बनाया जाए, क्योंकि इन्होंने 20 मिनट का उपयोग कर लिया। बस भक्तों, सच कहें तो ये मानव का तन तुम्हें एक उपयोग करने के लिए, समय का सदुपयोग करने के लिए ये तन दिया है। कुत्ते से कहा जाए दान कर लो, नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? गधा बिल्ली 84 लाख योनियों में यदि दान कोई कर सकता है तो केवल मनुष्य कर सकता है। हम यहां देने ही आए हैं। हाँ, इसलिए कहता हूं कि श्रीधाम वृंदावन में बहुत जल्दी वृद्धाश्रम बन के तैयार हो रहा है। और आप सभी देखेंगे कि वहां मेरी उन माँओं की सेवा, जिन माँओं के अपनों ने ठुकरा दिया, उन माँओं की पूर्ण रूप से सेवा। आपका थोड़ा सा दान इस कार्य से जुड़ जाएगा तो आपका धन पवित्र हो जाएगा। हाँ, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि कम से कम एक माँ का सहारा तो बनिए, एक माँ की उंगली तो थामिए, एक माँ का तो सहारा बनिए। आज राजा परीक्षित ने पृथ्वी धर्म को प्रणाम किया और कलयुग से पूछा, क्यों रे तू कौन है? कहा महाराज मैं कलयुग हूँ। गाय को मार रहा था कलयुग, बछड़े को मार रहा। पूछा क्यों मार रहा है? बोले जहाँ ये कलयुग होता है वहाँ मुझे रहने नहीं देता। जहाँ ये कलयुग बोला, जहाँ गौ माता और ये बछड़ा होता है वहाँ मुझे रहने नहीं देता। अर्थात जहाँ गौ सेवा होती है वहाँ कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होता। जहाँ कीर्तन होता है, कथा होती है, वहाँ भी कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे जिस कमरे में एसी लगी है उस कमरे में गर्मी का प्रभाव नहीं होगा। बाहर तो बड़ी गर्मी है पर एसी वाले कमरे में आप जाएंगे तो गर्मी का प्रभाव कम हो जाएगा। उसी प्रकार जहाँ कथा कीर्तन सत्संग भजन गौ सेवा संत सेवा होती है वहाँ कलयुग का कोई प्रभाव नहीं होता। कलयुग वहाँ पर जीरो हो जाता है। इसलिए आप अपने घर पे कीर्तन करिए, पुण्य करिए, जो अच्छे से अच्छा कार्य कर सकते हैं नित्य करिए। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा तू अभी मेरे नगर से निकल जा। कलयुग बोला महाराज मैं लाख बुरा हूँ पर मुझ में एक अच्छाई है, मैं कहाँ जाऊँ? क्या अच्छाई है? बोले कलयुग में केवल नाम कोई जप ले तो मैं उसे भवसागर से पार करने में मदद करता हूँ, मैं उसका बाल भी वांका नहीं कर सकता। तब राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। द्यूतम पानम, कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ। जहां जुआ होगा वहां कलयुग होगा। इसलिए जुआ ना खेलें। कौरवों ने जुआ खेला, सर्वनाश हुआ। पानम, जो शराब पिएगा वहां भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, इसलिए शराब से भी बचिएगा। शराब पिएंगे तो सर्वनाश हो जाएगा। हाँ, जुआ, एक दादाजी जुआ खेल रहे थे, पत्ते। हमने कहा दादाजी क्या कर रहे हैं? बोले महाराज जी टाइम पास कर रहे हैं। हमने कहा लो इस उम्र में आप टाइम पास कर रहे हैं, अब तो टाइम आपको ही पास करने वाला है। आप क्या टाइम पास करेंगे? ये बुढ़ापा है, राम नाम जपिए, जुआ खेलकर टाइम बिगाड़िए मत। ये पास नहीं, ये बिगाड़ है। हाँ, तो बिगाड़ मत करिए। और कलयुग का पहला जुआ स्थान, जहां जुआ है वहां बुद्धि भ्रष्ट होती है जुआनियों की। जुआ खेलेंगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, और बुद्धि भ्रष्ट होगी तो आप गलत काम करेंगे, गलत काम करेंगे तो परिणाम गलत होगा। तो जुआ खेला कौरवों ने, सर्वनाश हुआ।
पांडवों ने भी खेला तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, ये जुआ की ही देन थी। जुआ ना खेलते तो वनवास ना मिलता पांडवों को। पांडव जैसों को भी जुआ खेलने का दंड भोगना पड़ा, तो अरे गरे नत्थु खैरी की क्या करें। पानम, कलयुग का दूसरा ठिकाना पानम, जहां शराब है वहां भी कलयुग है। एक सज्जन हमारे पास आए कुछ गरम गरम लिक्विड लेकर। हमने कहा क्या है? बोले महाराज अभी अभी अंगूर की निकाली है, आप पियो। हमने कहा भाई इसको पिएंगे तो क्या होगा? बोले मस्ती चढ़ेगी। हमने कहा कितनी देर रहेगी वो? बोली 12 घंटे तो उतारी नहीं उतरेगी। हमने कहा कि तुम्हारी वाली तो 12 घंटे की मस्ती देती है, हमारे पास एक ऐसा प्याला है कि कोई पी ले एक बार तो जीवन भर उतरती नहीं। कौन सा प्याला? बोले जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरिनाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना है तो राम नाम का प्याला पीजिए। कौन सा प्याला? राम नाम का प्याला। इसलिए भगवान के नाम का प्याला, मस्ती का प्याला, भक्ति का प्याला हमें पीते रहना चाहिए। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम तो पीते हैं, ओ हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। ये अंगूरों की मदिरा। लोग पढ़ते हैं पढ़ पढ़ बिगड़ते, हम तो पढ़ते बिगड़ते नहीं हैं। लोग आजकल बच्चे पढ़ने जाते हैं बिगड़ जाते हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा में संस्कार नहीं था। और हम तो पढ़ते हैं गीता रामायण, ये कोई फिल्मी किताबें नहीं है। हाँ, हमारी पढ़ाई संस्कार युक्त होती है। जिस शिक्षा में गीता जुड़ी हो, जिस शिक्षा में रामचरितमानस जुड़ी है, यदि आपकी शिक्षा में रामचरितमानस जुड़ गई तो आप तो भाई भरत जैसे ही होंगे, आप तो चरित्र से राम जैसे होंगे। और आपने यदि लोग आजकल बाबर को पढ़ते हैं, हुमायूं को पढ़ते हैं, अकबर को पढ़ते। हमें क्या करना अकबर के बारे में जानकर? क्यों पढ़े हम अकबर के बारे में भैया? क्यों पढ़े हुमायूं के बारे में? क्यों पढ़े हम? राम जैसे चरित्रवानों को पढ़ें या इन बलात्कारियों को पढ़ें? आप ही निर्णय लें। आप जिनको पढ़ेंगे आप वैसे ही हो जाएंगे। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं रामचरितमानस पढ़ोगे तो राम जैसे बनने का विचार उत्पन्न होगा। शिक्षा अच्छी तो संस्कार अच्छे, शिक्षा बुरी संस्कार बुरे। हमारे भारत में यही तो हुआ। झांसी की रानी का पाठ हटा दिया। अब पहले पढ़ाया जाता था खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो सूरदास जी के पद पढ़ाए जाते थे। हमारी हिंदी की पुस्तक में पद थे, मीराबाई का पद था, रामचरितमानस की चौपाइयाँ थी। और आज बच्चों की हिंदी उठाकर देख लो, आपको ना सूरदास जी के पद मिलेंगे ना तो कबीरदास जी के पद मिलेंगे। पता नहीं क्या बुराई थी, इनको ऐसे महान संतों के चरित्र को हटा दिया शिक्षा से। अब बच्चे कैसे जानेंगे कि सूरदास जी कौन थे? बच्चे कैसे जानेंगे कि कबीरदास जी कौन थे? बच्चे कैसे जानेंगे कि मीराबाई कौन थी? बच्चे कैसे जानेंगे कि तुलसीदास कौन थे? कौन बताएगा? इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं,
बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ा रहे हो, अच्छी बात है, पर बच्चों को भारत की शिक्षा, भारत के संस्कार माँ बाप को ही देना चाहिए। घर पे ही अपने बच्चों को कम से कम गीता एक श्लोक का अर्थ ही पढ़ाओ, रामचरितमानस पढ़ाओ, भगवान के बारे में कुछ बताओ, कुछ कहानियाँ उन्हें सुनाओ बढ़िया सी, ताकि उनके संस्कार बने बने बने। हाँ, इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करेंगे, क्योंकि इंग्लिश का कल्चर भारत का नहीं है। ये विदेशी पढ़ाई है, विदेशी शिक्षा है, और विदेशों में माँ बाप की सेवा नहीं की जाती। इंग्लिश कंट्रियों में जहाँ इंग्लिश बोलते हैं, वहाँ देशों में माँ बाप की सेवा बच्चे नहीं करते, वहाँ आवश्यक नहीं है, वहाँ उनका अपना कल्चर है। जबकि हमारे भारत में माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो भारत तो संस्कृत वाली है, भारत तो हिंदी है, तो भारत हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। मैं ये नहीं कहता कि इंग्लिश का ज्ञान आपको नहीं होना चाहिए, पर इंग्लिश का ज्ञान बाद में हो, पहले अपनी संस्कृति का ज्ञान तो आपको हो जाए। यदि आपकी संस्कृति का आपको ज्ञान नहीं हुआ और डायरेक्ट इंग्लिश का ज्ञान हो गया, तो आप तो कहेंगे वही सही है। ये आपने सुना नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं, तो आप इसे गलत। आज यही हो रहा है, इंग्लिश पढ़ने वाले आज रामायण को, गीता को गलत कह रहे हैं, सब गलत है ऐसा कह रहे हैं वो लोग, क्योंकि उन्होंने इसे पढ़ा नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, विदेशी कल्चर अपना लिया। उन्हें तो वही सब समझ आता, सही लगता। हाँ, उन्हें तो पता है कि राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया, दलपति जी को वो जानते नहीं जिन्होंने पहले विमान बना दिया। उनको तो लगता है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत इन्होंने दिया है, जबकि वो ये नहीं जानते कि सब पहले से भारत में थे। ऋषि मुनि ने कहा, सब रिसर्च अनुसंधान कर चुके हैं, आप पढ़ेंगे सब कुछ पता चलेगा। हाँ? हमारे ग्रंथों में क्या क्या है। हाँ, साइंस कहता है, अब मैं साइंस वहां तक नहीं पहुंचा जहां तक हमारे ऋषि मुनि पहुंच गए। साइंस कहता है कि सर्प के, सांप के कान नहीं होता। साइंस कहता है कि सर्प के कान नहीं होता, जबकि हमारे ग्रंथों में लिखा है कि सर्प के कान होता है। अब कैसे सिद्ध करेंगे? वैज्ञानिकों ने पूरा ढूंढ लिया, कान नहीं मिला। सर्प को कान कहाँ होते हैं? बोले सर्प की आंख ही आंख का काम करती है, और सर्प की आंख ही कान का काम करते हैं। विज्ञान अभी यहां तक नहीं पहुंचा जहां तक हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले कह दिया आपको। हाँ, चक्षुश्रवा कहा जाता है। सर्प को संस्कृत में नाम दिया है चक्षुश्रवा, जो चक्षु अर्थात आंख से ही सुने उसे चक्षुश्रवा सर्प कहते हैं। सर्प को कहा संस्कृत में। विज्ञान कहता है कि सर्प के कान नहीं होता, हम कहते हैं, संत कहते हैं, ऋषि मुनि कहते हैं सर्प के कान होता है। कहाँ कान है? बोले उसकी आंख ही कान का काम करती है। ऐसा ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले लिख दिया था। सर्प का नाम ही लिख दिया चक्षुश्रवा, मतलब जो चक्षु से सुने, चक्षुश्रवा, जो चक्षु से सुने वो चक्षुश्रवा है। अब आप वहां तक नहीं पहुंचे तो हम क्या करें? हाँ, तो प्रिय भक्तों, इसलिए जब बीन बजती है तो सर्प दौड़ा चला आता है। सुनाई नहीं पड़ेगा तो आएगा कहां से? आप बांसुरी बजाइए, बीन बजाइए, सर्प आता है। कान ना होते तो सुनता कैसे, आता कैसे? फिर साइंस एक दलील देता है, वो तरंगों से सुनता है ना, कान होते हैं। संत ऐसा गाते हैं, संत ऐसा कहते हैं। तो प्रिय भक्तों, हमारे वेद पुराण पूरा प्रामाणिक हैं, कहीं से आपको संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई संदेह हो आपको शास्त्रों के प्रति, तो आप हमसे पूछ सकते हैं, फोन लगाकर पूछ सकते हैं। कोई संदेह, कोई डाउट है तो हम आपको जवाब देंगे। प्रिय भक्तों, अब राजा
परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थान, पहला जुआ, दूसरा शराब, तीसरा चरित्रहीनता। चरित्र से गिरोगे परिणाम बुरा होगा। रावण देवताओं पर विजय पा लिया, देवताओं को वश में कर लिया, नागों को वश में कर लिया, गंधर्वों को वश में कर लिया, परंतु रावण अपनी काम वासना को वश में नहीं कर सका और पराई स्त्री को स्पर्श करता है, सीता का हरण करता है, और जो पराई नारी पर कुदृष्टि डालता है उसका वही हाल होता है जो रावण का हो गया। तो कलयुग का तीसरा स्थान चरित्रहीनता है। द्यूतम जुआ, पानम शराब, स्त्रियां नारी, पराई नारी पर कोई दृष्टि डाले सर्वनाश हो जाएगा। और कलयुग का चौथा स्थान है मांस। आप मांसाहार ना करें, स्वादिष्ट अन्न खाएं, भोजन करें, प्रेम पूर्वक खावें। एक सज्जन ने यहां पर कहा, एक सज्जन ने कहा महाराज जी हम मांस इसलिए खाते हैं, हम मांस नहीं खाएं तो समुद्र में मछलियां ही मछलियां हो जाएं। हमें संतुलन करना पड़ता है। हमने कहा वाह, संतुलन करने के लिए तो फिर हमारे भारत में जनसंख्या भी ज्यादा हो गई है, तो अपने बाप दादों को ही खाना शुरू कर दो। यहां भी तो नियंत्रण जरूरी है। हाँ, ये दलील कोई सही नहीं है। आजकल बच्चों को स्कूल में टीचर ये बात कहते हैं कि मांस खाओ। बहुत सारे स्कूल हमारे भारत में, आपको सारे हिंदू भाइयों को सचेत कर रहा हूं, आजकल आपके बच्चों को स्कूल में, अधिकांश स्कूलों में ये कहा जाता है कि मांस खाओ। बच्चे पूछते हैं क्यों खाएं? बोले मांस नहीं खाओगे तो जानवर बढ़ जाएंगे, मछलियां बढ़ जाएंगी। उनकी दलील टीचरों की ऐसी होती है। इससे क्या होगा? आपके बच्चों के संस्कार बिगड़ जाएंगे। हाँ, ये गलत है। अरे भगवान ने स्वयं संतुलन बनाना सीखा है, वो हमें बनाना है कि हम कौन होते संतुलन करने वाले? आप मांस का भक्षण करेंगे तो पतन निश्चित होगा। इसलिए मांसाहार हम लोगों को नहीं करना चाहिए। हमारे पास दाल चावल सब्जी रोटी है। ये भारत जो है ये भोग प्रधान देश नहीं, ये योग प्रधान, भक्ति प्रधान, आध्यात्म प्रधान देश है। इसलिए आप अपने आध्यात्मिक शक्ति को प्रखर कीजिए और दाल चावल सब्जी रोटी खाइए। कुछ लोग कहते हैं अन्न खाते हैं वह भी तो जीव है, मांस खाते हैं वो भी जीव है, ये भी हत्या वो भी ना। लोग ऐसी दलीलें, गलत दलील दे रहे हैं आप। भाई एक बात बताओ, मछली को हमने मारा तो क्या जिंदा हो सकती है? परंतु हमने आम का फल खा लिया तो फल खा लिया, पेड़ तो जहां की तहां। आम खा लो और फिर आम खाने के बाद उस गुठली को लगाएंगे तो फिर आम पैदा हो जाएगा। जबकि मांस खाने के बाद, मछली को मारने के बाद आप उसे जीवित तो नहीं कर सकते। पर हमारा गेहूं का पेड़ यदि हमने काट लिया तो हम, कुछ किसान लोग गेहूं 1 बोरा खाने को रखते हैं तो 1 बोरा बीज के लिए रखते हैं। उसी से तो आप उसी को खा भी सकते हैं और उसी से बढ़ा भी सकते हैं। तो अन्न में आप अपने नाखून को काटते हैं तो क्या नाखून काटते हैं तो क्या आपको पीड़ा होती है? नहीं। ऐसे अन्न ईश्वर ने हम सबको खाने के लिए ही बनाया है। मांस के जीव से अन्न के जीव को कंपेयर नहीं किया जा सकता। इनकी कोई समानता नहीं है। वो अलग सब्जेक्ट है, ये अलग सब्जेक्ट है। ये खाने को ही बनाई गई हैं चीजें। मांस, किसी की हत्या करना जघन्य पाप है। ऐसी दलीलें यदि आप दे रहे हैं कि मांस में और अन्न में वही जीव है और ये खाओ या वो खाओ, कुछ लोग ऐसी दलीलें दे के भी मांसाहार बढ़ा रहे हैं। ऐसे लोगों का हमें सख्त विरोध करना चाहिए और उचित दंड देना चाहिए। जो गलत बात कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ। राजा परीक्षित ने एक संत का अपमान कर दिया।
तिरस्कार कर दिया। राजा परीक्षित ने सोने का स्थान कलयुग को दिया। राजा परीक्षित के सिर पे कलयुग आकर सवार हो गया और राजा परीक्षित ने एक संत का अपमान कर दिया। पानी मांगा संत से, संत को समाधि लगी थी, पानी नहीं दे सके। राजा परीक्षित को लगा ढोंगी बाबा है, हमें देखकर झूठी समाधि लगा लिया ताकि संत सेवा ना राजा सेवा ना करनी पड़े। अच्छा, राजा की बुद्धि क्यों बिगड़ गई? क्योंकि परीक्षित की खोपड़ी में कलयुग सवार हो गया। जब आपकी बुद्धि पर कलयुग सवार होता है तो आप कितने भी ज्ञानी विद्वान क्यों ना हो, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए कुसंग से बचो, नहीं बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। समीक जी के गले पर सर्प डाल दिया और मरा हुआ सर्प डाला। समीक के पुत्र श्रृंगी को पता चला कि मेरे पिता के गले पे मरा हुआ सर्प डाला है। श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि, आज से 7वें दिन तक्षक तुम्हें डसेगा, मृत्यु हो जाएगी। जब संत समीक के पिता श्रृंगी के पिता शमीक को पता चला कि मेरे बेटे ने ना जानकर एक संत का, एक राजा का, धर्मात्मा राजा को श्राप दे दिया, तुरंत एक संदेशा पहुंचाया शमीक जी ने। कुछ लोग ये कहते हैं स्वयं शमीक जी गए। शमीक जी ने एक संदेशा पहुंचाया शिष्य से, जाओ परीक्षित को कह देना कि वो अपनी मुक्ति का साधन कर ले, क्योंकि अब उसके जीवन में मात्र 7 दिन शेष बचे हैं। राजा परीक्षित सारा राज्यपाट जन्मेजय को देकर तुरंत घर से निकल पड़े। और राजा परीक्षित गंगा के किनारे ही क्यों गए, जबकि राजा परीक्षित की जहां निवास था वहां से यमुना 4 कदम की दूरी पर थी। राजा परीक्षित तो दिल्ली के राजा थे, क्योंकि वो हस्तिनापुर, उस समय इंद्रप्रस्थ वही, तो वो यमुना का किनारा था। तो फिर यमुना के किनारे ना जाकर वो गंगा के किनारे हरिद्वार तरफ क्यों चले गए? दूर चले गए। यमुना पास थी, गंगा दूर थी। शुकताल तो दूर ही है यमुना से। दिल्ली से देखा जाए तो गंगा दूर है, यमुना करीब है, लगी हुई है। तो राजा परीक्षित गंगा के किनारे क्यों गए, शुकताल क्यों गए? जब उन्हें पता चला मुझे मरना है तो शुकताल क्यों गए? वो वृंदावन भी तो आ सकते थे, पास में था वृंदावन, क्यों गए? क्योंकि जब आपको कोई बीमारी होती है ना, तो आप सबसे पहले अपने ही डॉक्टर से संपर्क करते हैं। डॉक्टर देखता है कि बीमारी मेरे बस की नहीं है तो वो बड़े डॉक्टर को रिफर करता है। ऐसे ही राजा परीक्षित को समझ आया कि मुझे 7 दिन में मरना है। राजा परीक्षित बोले 7 दिन में कैसे मुक्ति मिले, कैसे मुक्ति मिले? तब याद आया कि गंगा का जल ही, गंगा मैया ही हम जैसे पतितों को मुक्त कर सकती हैं। इसलिए राजा परीक्षित शुकताल में गंगा के तट पर जाकर बैठ गए। और गंगा के पास बैठे राजा परीक्षित को विश्वास था कि यदि गंगा मुझे मुक्त करेंगी तो करेंगी, और नहीं कर सकेंगी तो गंगा मैया ही मेरी व्यवस्था आगे करेंगी। और गंगा के तट पर जब जाकर बैठे तो सचमुच गंगा मैया ने व्यवस्था कर दिया। स्वयं सुखदेव भगवान चलकर आए और राजा परीक्षित को 7 दिन की कथा सुनाकर उन्हें मोक्ष का अधिकारी बना दिया। तत्र भवद भगवान व्यासपुत्रो। राजा परीक्षित के पास परीक्षित श्री सुखदेव भगवान आए और सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, चरण धोकर बिठाया और प्रश्न कर दिया, गुरुदेव म्रियमाण व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? जिसे 7 दिन में मरना हो उसे भला क्या करना चाहिए, आप हमें कहें। तब राजा परीक्षित के प्रश्न पर सुखदेव जी ने कहा, राजन वरीयाने से ते प्रश्न कृतो लोकहितम नृपा। आपने जन कल्याण के लिए बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। आपने पूछा है जिसे जल्दी मरना हो उसे क्या करना चाहिए। सच्चाई तो यह है कि हम सभी को जल्दी मरना है। 8वां दिन किसी का नहीं है, सबके 7 दिन है। सोमवार से रविवार तक 7, इन 7 में जन्म हुआ, इन्हीं 7 में एक दिन मृत्यु हो जाएगी। सोमवार को जन्म हुआ, मंगलवार को मृत्यु हो गई। यही जिंदगी की अटल सच्चाई है। हाँ, राजा परीक्षित बैठे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन जिसे जल्दी मरना है उसे 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या? तब श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन सुनो, आप चिंता ना करो। बोले निद्रया हियते नक्तम व्यवायेन चवावय दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। निद्रया हृते नक्तम, कम सोइए, अधिक भगवान का भजन करिए।
आज एक भगवान की शरणागति ग्रहण करिए और सब में ईश्वर का दर्शन। राजा परीक्षित को किस प्रकार का ज्ञान श्री सुखदेव भगवान दे रहे हैं, इस प्रसंग को कल विस्तार से कहेंगे। और सुखदेव भगवान प्रेम से कृष्ण पावन कथा को यहाँ से आगे बढ़ा रहे हैं। और अंत में ध्रुव जी महाराज ने कम उम्र में भगवान को पाया और राज्य शासन किया। 36,000 वर्षों का राज्य मिला। इस प्रसंग पर कल प्रकाश डालेंगे आगे।